प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने पिछली बार ये देखा कि परमेश्वर ने जो है उन जादूगरों से सावधान रहने के लिए कहा, और जादूगर एक हद तक शैतान के द्वारा संचालित शक्तियां मनुष्य, मध्य आकाश, एवं स्वर्ग में भी और जो वे जादू करते हैं वे आश्चर्य कर्म करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो ताकत है वो शैतानी ताकत है। और परमेश्वर इसके लिए स्पष्ट मना करते हैं। और आरंभिक कलीसिया में भी इस बात को लेकर के समस्याएं तो हो रही थी। और मैं एक जगह से आपके लिए पढ़ रहा हूं, वो पाया जाता है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और पद 11 से। प्रेरितों के काम की पुस्तक 19वां अध्याय पद 11 से वहां लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उस पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और इसक्विया नाम एक यहूदी प्रधान महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उस पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। शैतानी लोग और इवन एक प्रधान महायाजक के बेटे यीशु का नाम लेकर, पौलुस का नाम लेकर के दुष्ट आत्माएं निकालते थे और दुष्ट आत्माएं निकल भी रही थी। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग दुष्ट आत्मा ने कहा मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, तुम कौन हो? और उस व्यक्ति में से निकलकर इन सातों में समा गए, ये नंगे भागे। जब ये बात इफिसुस में जो एक बड़ा नगर था पहुंची, सब लोगों ने जान लिया, तो जो जादू करने वाले टोने थे वे अपनी पोथियां पौलुस के सामने लाए। उन्होंने अपने कामों को मान लिया, पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वो पोथियां उन्होंने सबके सामने जला दी। उस समय उनकी कीमत 50,000 चांदी के टुकड़े, 50,000 चांदी के टुकड़े जो एक बड़ा अमाउंट है, वो जला दी। जीवन मिला तो इन शक्तियों से क्या करूं? ये प्रभु का वचन भी कहता है, आज तक कहता रह रहा है और ये आगे तब तक रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, तब तक ये बात जारी रहेगी। दोस्तों, चाहिए कि कलीसिया को इन चीजों से शिक्षा लेकर के अपने जीवन को आगे तक सुरक्षित रखे। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। इस प्रकार की जो शक्तियां हैं इसका वर्णन सिर्फ नए नियम में नहीं वरन पुराने नियम में भी, जैसा मैंने कहा, ये तो सृष्टि के आरंभ से, सृष्टि भी न बनी थी
उसके पहले जब शैतान ने परमेश्वर का विरोध कर दिया तो ये बात उसने आरंभ कर चुका, वो आरंभ कर दी और ये आज तक जारी है। और कब तक रहेगी? मसीह यीशु के द्वितीय आगमन तक, पृथ्वी के अंत तक ये चीजें जारी रहेंगी। और जो प्रभु का वचन आरंभ से अपने लोगों को सावधान करता रहा। शक्तियां दो प्रकार की, एक प्रभु की जिसका परिणाम जीवन है और दूसरी शैतानी जिसका अंतिम परिणाम मृत्यु है। और जो है प्रभु अपने लोगों को ये बात सिखा रहे थे पुराने नियम में, और कई रेफरेंस बाइबल में जो हैं जो दिए गए हैं। और बाइबल जो है दृढ़ रीति से इस प्रकार की प्रैक्टिस का जो है विरोध करती है। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 11-12। और जो है प्रभु स्वयं बोलते हैं जो इस प्रकार की शक्ति पर भरोसा करे, आश्चर्य कर्म दिखाए, लोगों को परमेश्वर की ओर से भटका दे, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना उसके परिवार समेत और सारे लोग मिलकर उसको पत्थरवा करके मार डाले, अपने में से ऐसी बुराई दूर करना, तो परमेश्वर तुम्हें इस जगह स्थापित करेगा। और जो देश तुम्हारे पहले हैं वो यही काम करते हैं, उनका भरोसा इन्हीं शैतानी शक्तियों पर, और परमेश्वर इसीलिए उनको उस देश से निकाल करके तुम्हें वो देश दे रहा है। तुम उनके पापों में न फंस जाना। विच और पॉइजनर्स जो है, ये बात जो है परमेश्वर ने आज्ञा के रूप में 10 आज्ञाओं में भी कही है। और जो है कई लोग जो है इन शक्तियों के विरुद्ध में रहे और कई इनके फेवर में। मूसा मात्र 40 दिन के लिए ऊपर गया और ये तीसरे महीने के बाद मिस्र से निकल करके इनको 3 महीने ही हुए थे उस जंगल में। इन्होंने अपना सोना चांदी इकट्ठा करा और मूरत बना ली, और मूरत बनाने में इनकी अगुवाई हारून ने करी। ये सब मिस्र की सभ्यता को जानते थे, मिस्र के उन जादू टोनों को जानते थे। और उन्होंने ये कहने में देर न लगाई, देखो ये तुम्हारा परमेश्वर और जो तुम्हें मिस्र से निकाल के ले आया। मात्र 3 महीने, 100 दिन भी नहीं हुए। और परमेश्वर ने कहा, देख मूसा, इनके मन में बुराई है, तू हट, मैं इनको मार डालूंगा। और जो है कासपा, जो निर्गमन 22वां अध्याय 18 आयत और 5 प्लेस में जो है इसका मीनिंग विस्पर, फुसफुसाना, जो वास्तव में जादूगरों का एक हिस्सा है। आरंभिक मसीहतता में पौलुस गलातियों की पुस्तक में भी जो है इनके शरीर के काम जो है वो बोलता है कि परमेश्वर के द्वारा मान्य नहीं है। और जो शब्द इस्तेमाल करा डिडेक, और वो आरंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा ये कहा कि ये कलीसिया में, चर्च में मान्य नहीं, परमेश्वर को पसंद नहीं। और जो आरंभिक कलीसिया से आरंभ हुआ वो मिडिल एज तक, और जो है वो जारी रहा मिडिल एज के बाद में। मिडिल एज मतलब लगभग 1200 शताब्दी से 1700 शताब्दी तक। और फिर उसके बाद में जो है ये जो है परमेश्वर ने चाहा कि मॉडर्न साइंस में भी
जो है परमेश्वर का वचन सारे दुष्ट कार्यों का विरोध करता है। परमेश्वर के लोग इसका विरोध करते हैं, परमेश्वर के वचन पे आधार। और जो है पुराने नियम में भी जैसा हमने देखा कि जो है मैजिक, आश्चर्य कर्म पुराने नियम में भी हो रहे थे, और प्रभु ने कहा कि जो ऐसा करे वो अपने लोगों में से सार्वजनिक रीति से जो है नष्ट किया जाए। दुष्ट आत्माएं इनकी सहायता ली जाती थी और ऐसे लोगों को नष्ट किया जाए। सो न सिर्फ मूसा और यूसुफ के समय में ये ही प्रैक्टिस जो है वो इजिप्शियन मिस्री लोग करते थे, मिस्री लोग करते थे। और मूसा और हारून के द्वारा जो है परमेश्वर ने अपने आप को फिरौन और उसके लोगों के सामने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। और सर्वश्रेष्ठ उसने अपने लोगों इजरायलियों के सामने अपने आप को सिद्ध किया। वो उनसे अलग नहीं हुआ, जबकि ये पाप करते रहे तो भी उसने दिन के वो बादल के खंभे में, रात को अग्नि के खंभे में, और इनको प्रतिदिन की रोटी, प्रतिदिन का पानी, इनको मटन, इनके कपड़े, इनके जूते, इनके जो है पाँव में फफोले नहीं हुए, इनको बीमारियां नहीं हुई। ये चलते रहे, प्रभु इनकी अगुवाई करता रहा। ये परमेश्वर ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। और जो है मूसा के समय में जो है फिरौन जो है उसके लोगों के साथ में और जो है उन जादूगरों के साथ में खड़ा था, लेकिन क्या हुआ, अपने लोगों के साथ में खड़ा था। और प्रभु ने अपने आप को ऐसा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया कि पूरे 40 वर्ष, और फिर जो परमेश्वर के साथ बना रहा, परमेश्वर उसके साथ बना रहा। जिसने परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना। यह सिलसिला प्रभु यीशु मसीह तक जारी रहा। और नए नियम में भी जब कलीसिया का निर्माण हुआ, तो जैसे इलीमास नाम का जो जादूगर था वो पौलुस के विरुद्ध उठा, तो पौलुस ने उसे डांट करके कहा, हे दुष्ट के संतान, तेरा और तेरे कामों का नाश। ये हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में 13वां अध्याय देखें आप, तो वहां आपको ये मिलेगा। और जो हिस्सा हमने पढ़ा 19वां अध्याय कि इफिसियस में भी कई लोग बदले, फिर फिलिपुस के साथ में समोन नाम का वो व्यक्ति बदला, और कई और लोग जो है, कई जादूगर जो है, जिन्होंने परमेश्वर के काम को देखा चेलों के अंदर, वे पूरे मन से प्रभु के पास आए। और आज भी दोनों प्रकार के लोग हैं। एक वो परमेश्वर को छोड़ करके दूसरों के पास जो है जाना, हार फूल चढ़ाना, अगरबत्तियां जलाना, धूप दान जलाना, और क्या क्या नहीं दोस्तों। और मॉडर्न जो साइंस है, प्रेजेंट समय में विका जो है पूरे जैसे अमेरिका में ये दुष्ट आत्मा है चारों तरफ, मैंने बोला ना भारत में नहीं, चारों तरफ सारे विश्व में जो है वो फ्लैश मैजिक करना, दुष्ट आत्माओं को बुलाना, मरे हुओं को बुलाना, उन भगवानों को बुलाना, उनसे अपने भविष्य की बात पूछना, किसी के ऊपर जो आपसे अधिक बढ़ रहा हो उस पर जादू टोना करना, ये विका जो है आज इसका रूप ले लिया। और ये इन सब के पीछे कौन है?
इन सब के पीछे शैतान, इन सब के पीछे शैतान। और जो है शैतान अपने प्रभाव, जैसा इफिसियंस में कहा, तुम्हारा मल्ल युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं वरन शैतानी शक्तियों से जो आकाश मंडल में, स्वर्ग में शैतान के साथ में होली। फिर जो मध्य आकाश और पृथ्वी पर वे लोग जिन्होंने अपने जीवन शैतान को दे रखे, ये सब शैतानी वश में, और शैतान इनका भरपूर से उपयोग करता है। और आज के दिन तक प्रभु यीशु मसीह के समय में भी उसने इनका उपयोग करा, आज भी वो इनका उपयोग कर रहा है, आज भी वो इनका उपयोग कर रहा है। इसीलिए शमूएल की पुस्तक में 15वां अध्याय 23वीं आयत में कहा कि परमेश्वर के विरुद्ध आना किसी जादू टोने से कम नहीं, जादू टोने से कम नहीं। परमेश्वर के विरुद्ध आना और परमेश्वर के वचन को बगैर आत्मा के समझना, वो शैतानी आत्मा भी ऐसे ही करती है। जो शैतान है वो भी यही बाइबल यूज करता है, इसका अलग रीति से अर्थ निकालता है, लेकिन परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा की सहायता से इसका अर्थ निकालते हैं। सो दोस्तों, है वही तलवार, लेकिन दोनों के उपयोग अलग अलग है। घर में छुरी की जरूरत है, चाकू की जरूरत है, लेकिन अच्छी मानसिकता वाले लोग इसी चाकू से जो है लोगों की जान बचाते हैं, और कई बुरी आत्मा वाले लोग इसी चाकू से लोगों को मार डालते। सो परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही है, कई लोग इसको बुराइयों के लिए तो कई लोग इसको अच्छाइयों के लिए यूज करते हैं। आप किस कैटेगरी में हैं? आप किस कैटेगरी में? परमेश्वर आप सबकी और हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, ईमानदारी से, सच्चाई से। इसे कोई संस्था नहीं जानती, कोई चर्च नहीं जानता, कोई डिनोमिनेशन नहीं जानता। इसे सिर्फ आप और आपके अलावा यदि कोई जानता है तो वह है परमेश्वर। सो परमेश्वर हम सबको उसके वचन में बने रहने की सामर्थ्य है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। शैतान और उसकी शक्तियां प्रभु पृथ्वी के आरंभ से थी, इसीलिए आदम को परखते परखते वो थक गए, लेकिन हवा उनके चुंगल में आ गई। और प्रभु आज तक वो जारी है, और जब तक आपका द्वितीय आगमन नहीं होगा, आप कहते हैं, आपका वचन कहता है कि ये पृथ्वी पर क्रियाशील रहेंगे। और उसके बाद आपने इन्हें जब उस अनंत आग में डाल दिया, तब जा करके ये सब कुछ शांत हुआ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें चुना क्योंकि हमें योग्यताएं नहीं थी। आपने दया करी, आपने अनुग्रह करा, और प्रभु आप में बने रहने का हमें सौभाग्य प्रदान करें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.